नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांग चुका है। वहीं देश के पीएम की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएम मोदी की सुरक्षा के मामले में हुई चूक को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और तमाम एजेंसी पूरी तरह से साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सिक्योरिटी में चूक को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि पीएम की पंजाब यात्रा की हर डिटेल को सुरक्षित रखा जाए। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो यदि केंद्र सरकार इस मामले में पंजाब की राज्य सरकार की नाकामी को लेकर साक्ष्य जुटा लेती है तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके तहत सबसे सख्त कदम हो सकता है राष्ट्रपति शासन। पीएम की सुरक्षा में खिलवाड़ वाले दिन से ही कई स्तरों पर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने एक बयान में एक दिन पहले ही कहा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय पूरी गंभीरता के साथ जानकारियां जुटा रहा है और इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा और सख्त फैसला लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले में दिए अपने एक बयान में कहा कि यदि हम प्रधानमंत्री जैसी संस्था की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विघटन को रोकना कठिन होगा। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि इस मामले में एक ऐसी कार्रवाई का उदाहरण पेश किया जाना चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं रिपीट ना हों। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी से हुए खिलवाड़ के बाद से लगातार वहां राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री और बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है। आपको बता दें कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति शासन जैसा कदम उठाया जा सकता है। यदि संवैधानिक तरीके की बात करें तो अनुच्छेद 256, 365 और 356 के तहत केंद्र सरकार के पास काफी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 365 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करे तो राष्ट्रपति ये समझ सकेंगे कि वहां संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार चलाना मुश्किल है। ऐसे में इसके बाद केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में खिलवाड़ को लेकर देश की संवैधानिक शक्तियां पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही हैं। पीएम के साथ हुई इस घटना को लेकर राष्ट्रपति भवन पहले ही बयान जारी कर चुका है। देश के राष्ट्रपति ने इसे गंभीर चूक बताते हुए चिंता भी जताई थी। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की थी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कहा था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के ईमानदारी से पालन के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपको बता दें कि इस मामले में 27 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर पंजाब पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राष्ट्रपति को लिखी इस चिट्ठी में कहा गया था कि ये देश के इतिहास की सबसे गंभीर सुरक्षा चूकों में से एक थी। इन पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने अपने पत्र में ये भी कहा था कि ये सिर्फ सुरक्षा में चूक नहीं थी बल्कि राज्य की मशीनरी की तथा कथित प्रदर्शनकारियों के साथ खुल्लम खुल्ला मिलीभगत भी थी। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि यात्रा के दौरान पीएम को सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व है और पंजाब सरकार को भी इसकी कड़ाई से पालना करनी चाहिए थी। वहीं पूरे मामले में पंजाब सरकार को घिरते देखकर सोनिया गांधी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से कहा कि एक बड़ी चूक थी और इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं इस मामले में अब देखना होगा कि पीएम की सुरक्षा में चूक पर सभी साक्ष्य जुटाने के बाद केंद्र सरकार आखिर आगे क्या कदम उठाती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।